गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बेटा आवाज़ आ रही है सबको? स्टूडेंट्स आवाज़ आ रही है बच्चे सबको? यस यस सर। सर। चलो, तो बेटा हमारी एपी वाली एक्सरसाइज पूरी हो गई थी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज विच इज सीक्वेंस। ठीक है, हमने एपी पढ़ ली, जीपी भी पढ़ ली। एपी और जीपी दोनों क्या थे? एक टाइप ऑफ सीक्वेंस थी। बट सीक्वेंस का मतलब क्या होता है यहाँ पर हम लोग वो सीखते हैं। सीक्वेंस का बेसिक मतलब होता है कि अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ पर्टिकुलर मैनर। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स इन अ पर्टिकुलर मैनर। अब ये पर्टिकुलर मैनर का मतलब क्या हुआ यहाँ पर कि जो नंबर्स हैं हमारे पास वो फॉलो करते हैं क्या? पैटर्न। क्या फॉलो करते हैं बच्चे? एक पैटर्न फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं लिख रहा हूँ 1 4 9 16 25 एंड सो ऑन टिल 100, या फिर अगर मैं इन्फिनिटी तक भी जाने दूँ तो ये एक सीक्वेंस है, क्योंकि यहाँ पर एक पैटर्न बन रहा है। तो बेटा पैटर्न समझ में आ रहा है किसी को कि पैटर्न क्या बन रहा है हमारे पास? यस सर। है ना कि यस सर। फर्स्ट टर्म क्या है? 1 सर का 1। स्क्वायर। सेकेंड टर्म क्या है? 2 का स्क्वायर। थर्ड टर्म क्या है? 3 का स्क्वायर। फोर्थ टर्म क्या है? 4 का स्क्वायर। फिफ्थ टर्म क्या है? 5 स्क्वायर। तो जहां पर एक पर्टिकुलर पैटर्न बन रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सीक्वेंस। ठीक है, अब जैसे अगर है 2 5 8 11 एंड सो ऑन, तो अभी क्या पैटर्न बन रहा है कि जो दोनों टर्म्स हैं लगातार उनके बीच का डिफरेंस क्या है? सेम। 3। ठीक है, तो ऐसी सीक्वेंस को बोल दिया जाता था एपी। ठीक है, बट अगर मैं बात करूँ इस तरह से 2 4 8 16 32 एंड सो ऑन, तो अब क्या है कि जो दोनों टर्म्स हैं कॉन्टिन्यूसली उनका जो रेशियो है वो सेम है। तो ऐसी सीक्वेंस को क्या बोला गया था? जीपी। तो कोई जीपी। ना कोई पैटर्न बेटा फॉलो होना चाहिए। ठीक है, उनको बोलते हैं हम लोग सीक्वेंस। और एन क्या होता है? एन इज nth टर्म ऑफ सीक्वेंस। और इस एन की हेल्प से ही आप लोग बाकी सारी टर्म्स आराम से निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बात करूं कि एक सीक्वेंस है जिसमें एन है n इंटू एन प्लस वन। ठीक है, और मुझे बोला है कि इसमें फर्स्ट 5 टर्म्स निकालो, तो वो क्या क्या हो जाएंगी? फर्स्ट 5 टर्म्स बोला बेटा फाइंड आउट करने के लिए, तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करेंगे? A1। A1 का मतलब क्या हुआ कि आप n की जगह पर क्या पुट कर दोगे? 1 पुट कर दोगे। तो ये आ जाएगा 1 इंटू 1 प्लस 1, यानी कितना आ गई फर्स्ट टर्म? 2। फिर आ जाओ 2 पर, तो क्या पैटर्न बन रहा है? 2 इंटू 2 प्लस 1 यानी कि 6। फिर n की जगह पर 3 पुट कर दो, तो पैटर्न क्या बन रहा है? 3 इंटू 3 प्लस 1 12। फिर A4 क्या बन रहा है? 4 इंटू 4 प्लस 1 यानी कि 20। ये हो जाएगा 5 इंटू 5 प्लस 1 यानी कि 30। तो एक पैटर्न बन रहा है हमारे पास। तो ये हमारे पास एक सीक्वेंस है। तो बच्चे इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे हमारे पास कि आपको एन दे रखा होगा। तो फर्स्ट टाइप है वो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल से कवर अप कर लिया है कि आपको एन दे रखा है, आपको फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है। या फिर क्या होगा, कई बार जैसे सपोज करो कि किसी सीक्वेंस के लिए एन इस तरह से दे रखा है, एन स्क्वायर इंटू में, या फिर एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस 3, इस तरह से कोई एन दे रखा है आपको। ठीक है, और आपको बोला है कि हाँ जी इसकी 7th टर्म और 19th टर्म बताओ क्या होगी। तो बड़ा इजी है, हम लोग क्या करेंगे, अगर हमारे को A7 निकालना है
तो इसका मतलब बेटा हम लोग n की जगह पर क्या पुट कर देंगे? 7। 7। तो यह आ जाएगा 7 का स्क्वायर 49, 7 टू ज़ा 14 और -3। तो 49, 14 में से 3 गए कितने हो गया? 6, 11, ठीक है, तो कितना आ गया आंसर? 6। 60। ऐसे ही अगर मुझे A19 निकालना है तो 19 का स्क्वायर प्लस 19 इंटू 2 -3, तो यानी कि 361 प्लस 35 कितना आ गया? 395, 396 बेटा। 96। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। तो ये जनरली हमारे पास जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है वो हमारे इसके ऊपर बेस्ड हैं। तो मैं आपको एनसीईआरटी है ना सब बेटा सबके पास? यस सर। चलो, तो आप एक काम करो, मुझे एनसीईआरटी से क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है? फर्स्ट 5 टर्म्स निकालनी है, और क्वेश्चन नंबर 8 में जो जो लिखा हुआ है कि जो डेडिकेटेड टर्म्स है वो निकालनी है, और सबने बेटा व्हाट्सएप करना है। ठीक है, चलो। और बच्चा जो भी आपसे क्वेश्चन वगैरह मांगा जाता है ना वो आपको दिखाना होता है, क्योंकि ये सारी चीज़ें मेरे पास यहाँ पर नोट होती है। ठीक है, कैमरे में तो इस समय नज़र नहीं आएगा, बट हर क्लास में हर स्टूडेंट से अगर मैंने कोई क्वेश्चन पूछा है तो उसने उसका जवाब दिया या नहीं दिया, या फिर अगर क्वेश्चन बोला है व्हाट्सएप करने के लिए वो करा है नहीं करा, बेटा वो सब रिकॉर्ड होता है यहाँ पर। ठीक है, और इसी के बेस पर आपके पेरेंट्स के पास इन्फॉर्मेशन जाएगी। जैसे लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन जो मैंने पूछा था तो उसमें राहिनी का रिप्लाई नहीं आया था और गौरव की बारी नहीं आई थी। ठीक है, और हर्षिल ने जवाब नहीं दिया था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर नोट हो रही हैं, तो इसलिए सर मेरे मेक 2-3 श्योर। बार से प्रॉब्लम आ रही है इंटरनेट कनेक्शन में। क्या बच्चे? मेरी थोड़ी बहुत टाइम से कनेक्शन में प्रॉब्लम आ रही थी। कोई नहीं बेटा, लैपटॉप में प्रॉब्लम। अगर आप इंटरनेट ओवर द जूम नहीं बता सकते मुझे व्हाट्सएप कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, चैट के थ्रू रिप्लाई दे दो, टेक्स्ट मैसेज कर दो, सारे ऑप्शंस खुले हैं आपके पास। ठीक है, तो ये बस आपको बस आपके पास ऑप्शन सारे हैं, उसको आपने यूज़ करना है। ठीक है, तो बड़े दोनों क्वेश्चन है, फटाफट उसका ये नोट करने के बाद मुझे सॉल्यूशन भेजो इसका व्हाट्सएप करके। सर अगर आंसर फ्रैक्शन में आ रहा है तो डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करके नहीं, लिखते 11th हैं। क्लास नहीं बेटा, 10th तक आपको डेसिमल में कंपलसरी होता है, 11th में आप फ्रैक्शन में छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ओके।
सर यस बेटा, सर ये क्वेश्चन 8 क्वेश्चन 6 कैसा ही करना है? क्वेश्चन नंबर 6 आपने, हाँ सही कर रहे हो बेटा। सर 8 भी ऐसे ही करना है ना? हाँ 8 में बस जो जो से टर्म बोलिए निकालने के लिए, बस वो फाइंड आउट करनी है। जैसे 8 में से 7 टर्म निकालने के लिए बोली ना, तो वही करना है। सर सिर्फ 7th टर्म निकालनी है? हाँ बेटा, सिर्फ 7th। ओके सर। गौरव बेटा दोनों क्वेश्चन करेक्ट हैं आपके, शाबाश। अभिनव आपका भी करेक्ट है दोनों क्वेश्चन। रानी आपका 6th करेक्ट है बेटा। सर इस एक्सरसाइज में बस यही है? हाँ ऐसे ही क्वेश्चंस हैं, बस वो इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज है, इसलिए इसको हम लास्ट में करते हैं। रानी बेटा 8th भी ठीक है आपका? सर तो बस इस चैप्टर में यही है। नहीं, अब बताता हूँ बेटा, अभी डिस्कस करते हैं। हार्दिक आपका 8th भी ठीक है बेटा। बाकी स्टूडेंट्स भी जल्दी भेजो बेटा। समीर, रिया, गौरव, जैसे गौरव का तो आ गया, राहिनी एंड हर्षिल। सर 8th आ गया, 6th में हो रही है थोड़ी प्रॉब्लम। बेटा वैल्यू डालनी है, 6 में दिक्कत क्या है, मैं एक करवा के दिखा देता हूँ आपको। देखो ए एन क्या दे रखा है आपको, n इंटू एन स्क्वायर क्या है, +5/4, यही है। अब सबसे पहले क्या फाइंड आउट करना है आपको, a1, तो n की जगह पर 1 डाल दो। 1 इंटू 1 स्क्वायर +5/4 यानी 6/4 यानी 3/2। फिर n की जगह पे 2 डाल दो, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर हो गया 4 +5/4, ये 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा, तो ये 9/2। क्या दिक्कत है इसमें, जल्दी भेजो दोनों क्वेश्चन। रिया आपका भी ठीक है दोनों क्वेश्चन। हाँ जी समीर, आ गया बेटा आपका भी। ठीक है बच्चे, समीर आपके भी दोनों क्वेश्चन। अब राहिनी और हर्षिल बचे हैं, जल्दी से भेज देना बेटा, वरना क्रॉस मार्क हो जाएगा आप दोनों का। सर 2 मिनट भेज रही हूँ। चलो अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 ऑनवर्ड कैसे करने हैं। ठीक है, ये थोड़े से अच्छे टाइप के क्वेश्चन है, हम लोग की थोड़ा सा दिमाग लगेगा इसमें। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 14th में कराता हूँ, तो 11 12 13 आप लोग अपने आप कर लोगे। ठीक है, और 13th है भी हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब बेटा क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि द फिबोनाची सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय दिस। फिबोनाची सीक्वेंस एक बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सीक्वेंस है, जो मैथ्स का एक आप समझ सकते हो कि एक तरह से वंडर है वो बहुत।
बिकॉज आपके जो रियल लाइफ बहुत सारी जो फिनोमिनन है वो इस फिबोनाची सीक्वेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। और ये फिबोनाची सीक्वेंस जो है, फिबोनाची भी बोलते हैं, फिबोनाची भी बोलते हैं इसको, जो मैथमेटिशियन है फिबोनाची उसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, किसने नाम सुना है पहले इसका? हाँ सर, फिबोनाची नंबर हाँ, कहाँ सुना है नाम बेटा? सर क्लास 9 या फिर क्लास 10 में सुना है सर। हाँ, कुछ पता है इसके बारे में? सर याद नहीं है। अच्छा, वो पिक्चर देखी थी अभी जो एक मैथ्स के ऊपर पिक्चर आई थी ऋतिक रोशन वाली, सुपर 30? हाँ सर। उसके अंदर वो देखी है सबने वो पिक्चर या नहीं देखी? सर देखिए। देखिए ना, Yes, sir. उसमें एक वर्ड यूज करता है वो गोल्डन रेशियो, याद है? यस सर। सर फी। फी, हाँ। तो वो गोल्डन रेशियो क्या होता है? ठीक है, ये हमारी जो पूरी बॉडी है ये पूरे गोल्डन रेशियो से बनी है। जो नेचर के अंदर फ्लावर्स हैं, जो ट्रीज हैं, वो सब गोल्डन रेशियो को फॉलो करते हैं। तो पहले मैं थोड़ा सा बताता हूँ, क्वेश्चन तो हो ही जाएगा बट साथ में कुछ नॉलेज भी लेके जाओ। देखो, इस सीक्वेंस की क्या होती है कि जो भी फर्स्ट टर्म होगी ना, जो भी टर्म होगी वो उसकी पहले वाली टर्म का सम होगी। तो जैसे पहला नंबर क्या है? 1। ठीक है, तो 1 का पहला कोई नंबर नहीं है, मतलब 0 मान के चल लेते हैं, कुछ भी नहीं है। तो 1 और 0 ऐड कर दोगे तो कितना बन जाएगा? 1। तो सेकंड टर्म तैयार होगी। अब थर्ड टर्म निकालनी है तो थर्ड से पहले 2 टर्म्स को ऐड कर दो। तो a1 प्लस a2 कितना आ गया? 2। नेक्स्ट टर्म के लिए क्या करो? लास्ट के 2 टर्म्स को ऐड कर दो, तो ये हो गया 3। उसके बाद नेक्स्ट 2 टर्म्स को ऐड कर दो, 5। नेक्स्ट 2 टर्म्स को ऐड कर दो, 8। फिर नेक्स्ट 2 टर्म्स को ऐड कर दो, 13। फिर नेक्स्ट 2 टर्म्स को ऐड कर दो, 13 और 8 21। तो इस तरह से ये चलती है सीक्वेंस हमारे पास। अब देखो, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म है, ये 5 टर्म है, ये 6 टर्म है, ये 7th टर्म है, ये 8 टर्म एंड सो ऑन। a2 अपॉन a1 कितना आएगा बच्चे? 1 अपॉन 1 यानी कितना आ गया? 1। फिर a3 अपॉन a2 कितना आएगा? 2 अपॉन 1 यानी कि 2, अलग अलग आ रहा है। फिर a4 अपॉन a3 क्या आएगा? 3/2 यानी कि 1.5। फिर a5 अपॉन a4 कितना आएगा? यानी कि 5/3। कैलकुलेट करो 5/3 कितना होता है, चाहे उसमें लो, अब मोबाइल से कैलकुलेट करके बताओ। सर 3.66। हैं? क्या हो गया? 1.66 होगा। 1.6। ठीक है, अप टू 2 डेसिमल लेके चलते हैं हम लोग। ठीक है, वैसे बहुत ज़्यादा तक उसमें करने को सिर्फ समझाने के लिए। फिर बेटा a6 अपॉन a5 का मतलब हो गया 8/5, ये कितना आ जाएगा? 1.6। 1.6। फिर ये a7 अपॉन a6 कितना आ जाएगा? यानी कि 13/8। मोबाइल से कैलकुलेट करो, नहीं कर पाओगे जल्दी अपने आप, जल्दी बताओ कितना आ रहा है? 8.66। 8 पॉइंट, तो 8 को मैं कहाँ पहुँच सर जाता है? 5.625। 1.62। ठीक है, फिर 8 अपॉन a7 कितना आ रहा है? यानी कि 21/13। 1.61। 1.61। तो ये जो नंबर है ना, ये 1.6 के आसपास ही घूमता रहता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? गोल्डन रेशियो। ये आगे जाके ना कांस्टेंट हो जाएगा। जैसे अभी हमने सिर्फ 1 डेसिमल तक लिया ना, पर अगर आप 5-10 डेसिमल तक देखोगे तो ये नंबर्स ना कुछ कुछ सेम आने शुरू हो जाएंगे। तो उसको बोला जाता है फी, गोल्डन रेशियो। बेटा ये जो आपके पास जो आपका हाथ है उसमें जितनी लेंथ आपकी फिंगर्स की है, ठीक है ना, उसका रेशियो आपकी पाम से जो है अगर आप डिवाइड करोगे तो ये वापस यही नंबर निकलेगा। जितने आपके इस हाथ की लेंथ है पूरे यहाँ से लेकर हैंड की यहाँ तक, और उसको आप डिवाइड करोगे अपने इस वाले पोर्शन से, तो वो क्या रहेगा? आपका फी रहेगा। पूरी आर्म की लेंथ डिवाइड करोगे यहाँ तक, हैंड की मूवमेंट तक, ठीक है ना, ये टकने से पहले तक, तो वही गोल्डन रेशियो आएगा। ठीक है, आपकी जो नोज़ है, आपका फेस का वो कितना पार्ट है, वो गोल्डन रेशियो आएगा। ठीक है, पूरी बॉडी हमारी गोल्डन रेशियो से बनी हुई है। फ्लावर है, फ्लावर की जितनी पेटल होती हैं, ठीक है, पत्तियाँ जितनी होंगी, उसका जो उसके डंडी के साथ रेशियो रहेगा वो गोल्डन रेशियो रहेगा। ठीक है, फिर जो सीड्स होते हैं वो जिस पैटर्न में अरेंज होते हैं वो भी क्या होते हैं?
फिबोनाची सीक्वेंस को फॉलो करते हैं। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट एक डिस्कवरी है मैथमेटिक्स की है, ठीक है। तो इसके बारे में पता जरूर होना चाहिए, नॉलेज जरूर होनी चाहिए, कल कोई पूछे तो ऐसे बुद्धू बन के बैठे मत रहना। अब आपको पता है, अब आप बता सकते हो कि क्या होती है फिबोनाची सीक्वेंस, ठीक है। और कंप्यूटर लैंग्वेज के अंदर भी इसका बहुत रोल है, ठीक है। अब क्वेश्चन पर आते हैं हमारे को। क्वेश्चन में हमें क्या बोला हुआ है, ये सब तो एक्स्ट्रा बात थी कि A1 और A2 दोनों कितने हैं, 1 है। ये क्वेश्चन में दे रखा है, हमें भी पता है कि भाई A1 और A2 1 है। अब आपको इसका रीज़न भी पता है, और आपको बोला गया है कि जो फिबोनाची सीक्वेंस जो पैटर्न फॉलो करती है यानी AN बनाती है, वो क्या था कि भाई प्रीवियस 2 टर्म्स का सम। तो मतलब अगर AN हमारी लास्ट टर्म है तो उससे पहले वाली टर्म कौन सी होगी, AN-1, और उससे पहले वाली टर्म AN-2 होगी। बट एक किसके लिए, फॉर n ग्रेटर देन 2, क्योंकि ये पैटर्न चलना स्टार्ट होता है थर्ड टर्म से, बिकॉज 1 से पहले तो कोई नंबर ही नहीं है ना, तो इसलिए उसने A1 और A2 की वैल्यू आपको दे दी है। अब आपको क्वेश्चन में क्या करना है, आपको फाइंड करना है यही गोल्डन रेशियो, फाइंड AN+1 अपॉन AN, ये फाइंड आउट करना है किसके लिए, फॉर n इक्वल टू 1 2 3 4 5। तो एक्चुअली हम लोग कर चुके हैं काम सारा, बट एक बार फिर भी लिखने का तरीका बता देता हूँ कि जब n इक्वल टू 1 होगा तो यानी हमें फाइंड आउट करना है A2 अपॉन A1। तो A2 इज़ 1, A1 इज़ 1, तो रिजल्ट आ गया 1। फिर अगर n हमारे पास 2 है तो रेशियो बनेगा A3 अपॉन में A2। बट अब A3 हमारे पास नहीं है, तो वो A3 कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझना। वहाँ तो हमने सीक्वेंस बना के कर दिया था, बट यहाँ पर आपको पूरा निकाल के दिखाना पड़ेगा। देखो A3 कैसे निकाला जाएगा बेटा, हम लोग इसमें वैल्यू पुट कर देंगे n की जगह 3। तो A3 किसके इक्वल आ गया, A3-1 प्लस A3-2। बेटा ये n-1 और जो n-2 है ये सबस्क्रिप्ट में है, तो ये बन जाएगा बेटा हमारे पास कितना, A2 प्लस A1, और A2 और A1 दोनों की वैल्यू हमें 1 और 1 दे रखी है, तो यानी कि A3 की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 2। तो अब मैं A3 की वैल्यू 2 पुट कर दूंगा, A2 हमें 1 दे रखा है, तो रेशियो आ गया कितना, 2। फिर हम लोग पुट करेंगे n की जगह पर 3। n अगर 3 है तो वैल्यू बनेगी A4 अपॉन A3 की, बट A4 नहीं है हमारे पास, तो A4 के लिए अलग से निकालना पड़ेगा। अब A4 किसके इक्वल आएगा, A4-1 प्लस A4-2, यानी किसके इक्वल आया, A3 प्लस A2 के। A3 हम निकाल चुके हैं यहाँ पर, कितना आया था 2, और A2 तो क्वेश्चन में गिवन है 1, तो A4 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 3। तो यानी रेशियो निकालना है हमने 3/4, सॉरी उल्टा लिख दिया, 3/2। तो यानी इसको आप यहीं छोड़ दो, इसको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। फिर ऐसे ही n इक्वल टू 4 पुट करके और n इक्वल टू 5 पुट करके जो आंसर आएगा मुझे जल्दी से बताओ क्या आएगा। तो ये कंप्लीट करके भेजना है सबने, जल्दी भेजो। सर समझ नहीं आया ये वाला कुछ क्वेश्चन बेटा तो समझ नहीं आया मुझे भी। दोबारा समझ सकते हैं बेटा। अब क्वेश्चन में देखो तो ध्यान से, दोबारा आपको A1 और A2 की वैल्यू दे रखी है, ठीक है, और आपको इस बार AN दे रखा है। आपको ये फाइंड आउट करना है, और ये फाइंड आउट किसके लिए करना है, n की इन 5 वैल्यूज़ के लिए। पहले बताओ यहाँ तक बात समझ में आई। यस सर। अब अगर मुझे n इक्वल टू 1 पुट करना है तो मैं इसमें पुट करूँगा n इक्वल टू 1। जब n इक्वल टू 1 पुट करूँगा, यहाँ पर n की जगह 1 आ जाएगा, तो ये A2 अपॉन A1 बनेगा या नहीं बनेगा, यस सर। ये क्लियर है ना, A2 अपॉन A1 बना n इक्वल टू 1 पुट करने के बाद। यहाँ तक क्लियर है ना बेटा सबको। यस सर। सर तो मैंने बेटा A2 और A1 दोनों की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में, तो वो दोनों वैल्यू पुट करी तो रेशियो आ गया 1, ठीक है। तो n इक्वल टू 1 वाला काम खत्म हो गया। अब मैं n की जगह पर 2 पुट करूंगा, 2 पुट करा तो बेटा रेशियो बना A3 अपॉन A2 का, बट मेरे पास A3 की वैल्यू नहीं है, तो A3 की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, AN से। AN में मैंने अगर n की जगह पे 3 पुट करा तो वो बना A2 प्लस A1,
और इन दोनों की वैल्यू मुझे पता है, तो मुझे A2 मिल गया, सॉरी A3 मिल गया। ये समझ में आया? यहाँ क्लियर है बेटा? यहाँ तक बोलो बच्चे, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो वो A3 की वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी वापस, तो मेरा आंसर आ गया। ऐसे फिर मैंने n की जगह पर 3 पुट करा, तो मुझे रेशियो चाहिए A4/A3 का, बट मेरे पास A3 तो है बट A4 नहीं है। A4 के लिए मैंने फिर इसमें वैल्यू पुट कर दी AN के अंदर। यस सर, समझ गया सर। समझ गए? अब बेटा इसको पूरा कंप्लीट करके जल्दी से वापस भेजो। सर हो गया। बच्चे जिसका होता जाए व्हाट्सएप करते जाओ। गौरव आपका भी ठीक है बेटा, रानी आपका भी ठीक है, हार्दिक आपका भी ठीक है, सर मैंने भेज दिया। हाँ बेटा देख रहा हूँ। समीर आपका ठीक है, हर्षिल आपका आंसर गलत आ रहा है बेटा, चेक करो। अभिनव का ठीक है, रिया राहिनी आप दोनों का रह गया बेटा। रिया आपका भी ठीक है, ना ओनली राहिनी लेफ्ट, जल्दी भेजो बेटा। चलो देखो बेटा,
अब बच्चे जो इसकी हमारे पास फोर्थ एक्सरसाइज है वो लास्ट ईयर वाले सिलेबस में डिलीट हो गई थी, बट बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज होती है वो, और वो आपको आगे जाके काम भी आती है। तो हम क्या करते हैं, अभी टाइम है हमारे पास तो हम वो अपॉर्चुनिटी के साथ कर लेते हैं। तो अगर इन केस अगर स्कूल में डिलीट भी हो जाती है तो वो आगे आपको काम आती है, तो आपको तब वहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, सो गिव द हेडिंग। इस चैप्टर का नाम था बेटा सीक्वेंस एंड सीरीज। तो सीक्वेंस वाला काम हमने सारा कर लिया। ठीक है, फर्स्ट एक्सरसाइज जो अभी आपने करी उसमें सीक्वेंस के अंदर क्या करना था, बेसिक चीज़ सीखनी थी हमने। ठीक है, कि आपके पास सीक्वेंस में जनरल टर्म कैसे बनती है और ये ए एन वगैरह कैसे निकालना है। फिर हमने ए पी वाली सीक्वेंसेस देखी, फिर जी पी वाली देखी। अब हम बात करें जो चैप्टर का सेकंड पार्ट है, दैट इज सीरीज। तो पहले सीरीज का बेटा मतलब समझेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सीरीज का मतलब होता है एडिशन ऑफ टर्म्स ऑफ, या फिर एडिशन आप छोड़ के ऐसे बोल सकते हो, सम ऑफ टर्म्स ऑफ सीक्वेंस। तो जो भी सीक्वेंस की टर्म्स अगर आप उन सबको ऐड कर दोगे तो वो क्या बन जाएगा, हमारे पास सीरीज बन जाएगी। ठीक है, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग एस एन से। तो एस एन इज सम ऑफ एन टर्म्स, और इसी को क्या बोला जाता है, सीरीज। ठीक है, अब हमारे पास इसमें क्वेश्चंस को करने के लिए बेटा कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूले हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो पहला स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कि 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन टिल n, यानी सम ऑफ n टर्म्स। इसको बेटा डिनोट किया जाता है बाय समेशन n। ठीक है, सिंबल पता है ना, सिग्मा वाला सिंबल है जो है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था जीपी वाली एक्सरसाइज में। आप 10th में भी स्टैटिस्टिक्स के अंदर पढ़ते थे इसको। और इसका फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। सेकेंड इज 1² + 2² + 3² एंड सो ऑन, अगर n² तक का सम है। सो इट इज गिवन बाय समेशन n², और इसकी वैल्यू होती है n × n + 1 × 2n + 1 अपॉन 6। ठीक है, थर्ड इज 1³ + 2³ + 3³ एंड सो ऑन टिल n³, और ये होता है समेशन n³। तो इट इज n² × n + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, इसको बोला जाता है बेटा सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। इसको बोला जाता है सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स, और इसको बोला जाता है सम ऑफ क्यूब्स ऑफ n नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो एक बार आप ये नोट कर लो सीरीज वाला पार्ट, फिर इसमें बेटा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग किस तरह से आते हैं और फिर कैसे उनको सॉल्व करना है। तो एक बार बस आप नोट डाउन वाला काम करके मुझे इन्फॉर्म कर दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
नोटेड सर हो एवरीवन? गया। चलो अब देखो इसमें ना दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं हमारे पास। पहला बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन, जैसे अभी आपको ए एन दे रखा था, ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, जैसे ए एन दे रखा है हमारे को n इंटू एन प्लस 1, ठीक है, ये आपको एक सीक्वेंस के लिए ए एन दे रखा है, आपको बोला गया है कि फाइंड करो एस एन। अब देखो बेटा एस एन कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका तरीका समझना है सबने, ठीक है। आपको क्वेश्चन में दे रखा है कि जो ए एन है वो है n इंटू एन प्लस 1। तो सबसे पहला काम तो हमें क्या करना होगा कि आपको ए एन को सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करने का मतलब उसको ब्रैकेट्स वगैरह मल्टीप्लाई करवा दो। तो ये ए एन बन गया बेटा हमारे पास एन स्क्वायर प्लस एन, ठीक है। फिर हमने क्या करना है, एस एन निकालना है। एस एन का मतलब क्या होता है, फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म एंड सो ऑन टिल nth टर्म, या फिर इसको मैं शॉर्ट टर्म में ऐसे भी लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ ए एन। इस स्टेप में प्रॉब्लम किसी को बेटा, यही बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि एस एन का मतलब क्या होता है, समेशन ऑफ ए एन। यहां तक डन सब कुछ स्टूडेंट्स, यहां तक डन? यस सर। अब क्या करना है हमारे को, ए एन की वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। और यहां पर क्या होगा, जो समेशन होगा वो ब्रेक हो जाएगा, समेशन एन स्क्वायर प्लस समेशन 1। समेशन एन स्क्वायर का बेटा फॉर्मूला हमने आपको लिखवा रखा है सेकेंड वाला, उसकी वैल्यू पुट कर दी, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, फिर प्लस समेशन n है। समेशन n के लिए बेटा ये फॉर्मूला है हमारे पास, n इंटू एन प्लस 1/2, ठीक है। अब आपको इसी को सिंप्लीफाई करना है, और इसको सिंप्लीफाई करने के लिए भी क्या लॉजिक है बेटा, ये नहीं कि ब्रैकेट ओपन करके हम लोग शुरू हो गए। सबसे पहला स्टेप आपको ये करना है कि जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो बेटा n कॉमन आ रहा है, n प्लस 1 कॉमन आ रहा है, और अपॉन में 2 कॉमन आ रहा है। तो पहले जो कॉमन आ रहा है वो कॉमन निकाला, उसके बाद देखो क्या क्या बच गया। उसके बाद बचा हमारे पास एक 2n प्लस 1 और अपॉन में 3, क्योंकि 2 कॉमन जा चुका है, और सेकंड टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं आया, वो तो सब बाहर चला गया। तो यानी ये बना हमारे पास n इंटू एन प्लस 1/2, और जो ब्रैकेट है उसके अंदर हमने एलसीएम ले लिया, तो ये बना 2n प्लस 1 और ये प्लस 3, तो ये बना n प्लस 1 और ये 2n प्लस 4 अपॉन में 6। ज़्यादा से ज़्यादा बेटा अब मैं इस ब्रैकेट में से 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो ये आएगा n प्लस 1, 2 कॉमन आया, ये बचा n प्लस 2 होल डिवाइड बाय 6, फिर 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा कैंसिल हो गया। तो फाइनल हमारे पास आंसर आ गया n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 और अपॉन में ये आ जाएगा 3। तो आंसर बेटा हमारे को सिंप्लीफाइड फॉर्म में देना है, दैट मीन्स ब्रैकेट की फॉर्म में देना है, फैक्टर्स बने होने चाहिए, ठीक है। और कहीं पर अगर फैक्टर्स नहीं पॉसिबल तो ब्रैकेट ओपन आपको अपनी तरफ से नहीं करना। अगर एलसीएम वगैरह लेके जो बच रहा है वो अगर आपके पास फैक्टराइज नहीं हो पा रहा है तो ही इसको एवरेज छोड़ना है। अगर बेटा यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो प्लीज़ पूछो एक बार। नो सर। ठीक है, अब एक जगह कोई और डाउट भी आएगा आपके पास, जैसे सपोज करो, ठीक है, मैं एक एग्जांपल्स के थ्रू समझा रहा हूँ कि अगर ए एन हमारे पास बन रहा है इस तरह से 2n³ प्लस 3n² प्लस 5, मतलब कॉन्स्टेंट्स में नंबर भी आ रहे हैं, तो बेटा एस एन क्या बन जाएगा हमारे पास, समेशन ए एन यानी समेशन 2n³ प्लस 3n² प्लस 5। तो फिर जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे तो जो कांस्टेंट होगा ना वो बाहर आ जाया करेगा, जब कांस्टेंट होगा वो क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो 2 बाहर, समेशन किसका, सिर्फ n³ का, इधर 3 बाहर, समेशन किसका, सिर्फ n² का। अब बात आती है बेटा कि अगर 5 बाहर आ गया तो बचेगा क्या, तो ये बचेगा समेशन 1, ठीक है, और समेशन 1 की वैल्यू होती है इक्वल टू n।
अब एक बार आप सारा नोट कर लो और फिर कोई डाउट है तो फिर पूछना। सर वो एन एन लिखे हैं सर, तो सर्कल जो किए हैं। क्या कह रहे हो सर बेटा? हाँ बेटा बोलो। सर वो एन लिखे जो सर्कल किए हैं। हाँ, कि अगर समेशन वन आता है ना, देखो एन क्यूब का फॉर्मूला आपको लिखवाया हुआ है, समेशन एन स्क्वायर का लिखवाया हुआ है आपको, और समेशन वन की वैल्यू होती है एन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग एन पुट कर देंगे बस। क्लियर? ये फॉर्मूला भी आप नोट कर लेना। तो कर लिए। ठीक है, चलो ये नोट करने के बाद अब एक क्वेश्चन करके दिखाओगे आप मुझे। सर एग्जाम्पल का लास्ट स्टेप दोबारा सुनना। कौन सा स्टेप बेटा? लास्ट स्टेप। बेटा कांस्टेंट बाहर आ गया, टू बाहर हो गया, बचा क्या? समेशन एन स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही थ्री बाहर चला गया, बचा क्या? समेशन एन स्क्वायर। अब जो फाइव है, फाइव तो कांस्टेंट है, और समेशन के अंदर सिर्फ एन वाली टर्म आ सकती है या फिर वन आ सकता है। ठीक है, तो समेशन वन की वैल्यू कितनी होती है? एन, तो ये फाइव एन बन जाएगा नेक्स्ट स्टेप में। आई बात समझ? ओके। चलो मैं क्वेश्चन आपको बुक का ही देता हूँ। ए एन है आपके पास n इंटू एन प्लस थ्री। इसको ट्राई करो बेटा और व्हाट्सएप करो। सर इसके अंदर भी एस एन फाइंड करना है। हाँ बेटा, एस एन फाइंड आउट करना है क्वेश्चन में। सर फिर फोटो खींच के भेजना। हाँ बच्चे, जो क्वेश्चन आपको करने के लिए दिया है हर बार उसकी फोटो भेजनी है।
गौरव आपका ठीक है बिल्कुल बेटा। बाकी स्टूडेंट्स भी जल्दी भेजो बेटा। सर मैंने भेज दिया। सर आपकी वॉइस नहीं आ रही। ए एन कितना आ गया बच्चे? एन स्क्वायर प्लस 3n। एस एन बना समीशन ए एन, यानी समीशन एन स्क्वायर और 3 समीशन एन। मैंने डायरेक्टली लिख दिया बेटा। ये बना n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 डिवाइड बाई 6, और बना ये 3 इंटू एन प्लस 1 बाई 2। तो पहले कॉमन लेना है आपको, तो कॉमन लिया तो क्या कॉमन आ गया? n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 कॉमन आ गया। फिर जो बचेगा, ओ सॉरी मैंने यहाँ पर 2n प्लस 1 लिखवा दिया ना। क्या बचा बेटा यहाँ पर हमारे में? सॉरी 2n प्लस 1 था। 2n प्लस 1 बाय 3, और यहाँ पर क्या बचा? 3 बचा। यस सर। n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 यहाँ बचा बेटा, और ये 2n प्लस 1 प्लस 9 बाई 3 हो गया। ये हो गया n इंटू एन प्लस 1, ये हो गया 2n प्लस 10 अपॉन 6। इसमें से 2 कॉमन लिया, बिल्कुल सेम वे में क्वेश्चन करना था यार। फाइनल आंसर इज n प्लस 1 n प्लस 5 अपॉन 3। ये आंसर आ गया। सर मैंने भेजा था, आपने देखा? हाँ अर्शिल बोला था मैंने, आपका नाम भी लिया था। अगर मैं शायद माइक ऑफ ना हो उस समय। ठीक आ रहा है आपका समीर, अब तो ठीक है। रिया तुमने गड़बड़ कर दी बेटा, वो 3 कहाँ चला गया? सर ये वाला तो मैंने पिछले वाले सम से देख के किया सर, और 2-3 सम करेंगे तो समझ आ जाएगा सर। हाँ नहीं समीर ठीक किया था आपने, रिया ने गड़बड़ करी है एलसीएम वगैरह लेने में। रानी आपने नहीं भेजा बेटा अब तक। हार्दिक का गड़बड़ हो गई थी। हार्दिक क्लियर होगी गड़बड़? यस सर, अब आ गया समझ में। अभिनव आपका रिप्लाई भी नहीं आया अब तक। हाँ रानी का आ गया, सॉरी राहिनी का नहीं आया। राहिनी जी जल्दी भेजो। ठीक है बच्चे, और बेटा होमवर्क सबने नहीं भेजा, तो होमवर्क भी मेरे पास मार्क्ड है जिन्होंने नहीं भेजा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ध्यान रखना, होमवर्क नोट कर लो। सर मैंने नहीं भेजा, लेकिन मैंने किया है सर, अभी भेज दूं? हाँ भेज दो, तुम्हारा टिक हो जाएगा फिर। ठीक है। एक्सरसाइज 9.1 ही करो अभी सिर्फ। ठीक है, सिंपल सी एक्सरसाइज है, वो करके सबने नेक्स्ट क्लास से पहले भेजनी है।
ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं बेटा फिर वेडनेसडे को सेम टाइम पर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। सर आज का होमवर्क क्या है? एक्सरसाइज 9.1 बच्चे लिखा हुआ है। अच्छा। चलो टेक केयर बेटा, बाय बाय।